धान में सारे किसान भाई ने अभी तक पहला खाद डाल चुके हैं और अब हर एक किसान भाई सोच रहे हैं कि दूसरा खाद कौन सा डाले, उत्पाद को उनको कौन से उत्पाद देना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरा खाद जो भी आप धान की फसल के लिए दे रहे हैं वो खाद ऐसा होना चाहिए कि डालने के तुरंत बाद ही धान के ऊपर असर दिखे और अच्छे से कल्लों का विकास हो। तो साथियों, अच्छे से अच्छा फुटाव हो और हमारी अच्छे से अच्छे बालियाँ निकले और अच्छे से अच्छा हमें उत्पादन मिले। किसान भाइयों, यह आगे जाके अच्छा उत्पादन, अच्छा दाना भराना और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलना चाहिए। वैसे दूसरे खाद में अपन धान को फसल में देना ही चाहिए। तो साथियों, दूसरे खाद में कौन सा उत्पाद हमें देना चाहिए, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो, बात करने से पहले साथियों, सभी किसान भाई को नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है किसान साथियों। और सब्सक्राइब के बाद ही लाइक करें और से बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे जो धान के बारे में बहुत सारी वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। किसान भाइयों, धान की फसल में बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि ये खाद डालो, वो खाद डालो या वो खाद डालो। इससे हमारा पूरा धान की फसल का जो है खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और आखिर में जाके हमें मुनाफे की अगर बात होती है तो वो पूरा कम हो जाता है, क्योंकि फसल में खर्चा ज़्यादा बढ़ जाने से किसान भाइयों जो फ़ायदा है, वो मुनाफा है, वो काफ़ी कम हो जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, धान में हम ऐसा खाद देना चाहिए जिससे कि पूरी धान की फसल के ऊपर असर दिखे। तो अगर हम आयरन की डिफिशेंसी की बात करें तो कुछ दिखे ना दिखे, डालने के बाद लोग देखते हैं। अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी ऐसा ही असर दिखता है। किसान भाइयों, मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए हम दूसरे खाद में क्या रिक्वायरमेंट करें, जिसके अनुसार खाद देने से हमें दूसरे खाद के बारे में जानने से पहले पहले खाद के बारे में जानना चाहिए। तो साथियों, अगर हम पहले खाद की बात करें कि पहले खाद में हम क्या क्या दे चुके हैं और क्या देने चूक गए हैं या देने से छूट गए हैं, जो कि हम दूसरे खाद के साथ ही दे सकते हैं। तो पहले खाद में साथियों, आपने जो है DAP, यूरिया डाल दिया है, नाइट्रोजन डाल दिया है। तो फिर आगे इसमें और क्या इसके साथ दिया है? क्या आपने पोटाश दिया है? अगर आपने म्यूरेट ऑफ पोटाश आधा बैग दे दिया है इसके साथ, तो किसान चाहिए आगे जाकर आपकी जो फसल है वो हल्की सी पीली दिखने लगती है। तो उसके बाद अगर आपने उसमें जिंक सल्फेट 33% दे दिया है, तो इसके बाद जो है आपकी फसल अच्छे से अच्छी चल रही होगी, अच्छा फटाव हो रहा है। फिर भी साथियों, इसके बाद भी आपने उसमें लगभग 1 से 2 किलो ह्यूमिक एसिड वाला, जो ह्यूमिक फॉल्विक एसिड वाला फार्मूला आता है, उसको अगर आपने दे दिया है, तो पहला खाद जो भी आपने विस्तृत दिया हुआ है उसकी भी हमारी पहली वीडियो बनी हुई है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं कि पहले खाद में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें धान की फसल को देना चाहिए। तो साथियों, हम अब बात करते हैं कि दूसरे खाद में कौन सा खाद हमें देना चाहिए और कौन कौन से पहलू को इसका पूरा करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले खाद में अगर आपने जो भी दिया हुआ है, अगर जिंक छूटा हुआ है, तो आप दूसरे डोज में जिंक को इसके साथ मिला सकते हैं। अगर आपका ह्यूमिक एसिड छूटा है तो उसको भी आप दूसरे डोज में मिला सकते हैं, 1 से 2 किलो प्रति एकड़। तो साथियों, अगर हम बात करें दूसरे खाद की, तो इसमें जो है साथियों, हमें लेना है दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों अच्छे कल्ले, अच्छी वृद्धि लाने के लिए और उसके बाद अच्छे से अच्छा बालिए बनने के लिए। तो साथियों, हम दूसरे खाद में जो दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। तो दूसरे खाद में हम दे रहे हैं यूरिया की बात सुनते ही किसानों को लगता है कि इतना सारा यूरिया, जिससे अगर वृद्धि अधिक हो जाए। तो साथियों, आपको यूरिया जो है आधे बैग यूरिया और जो आधा आपका पोटास, लगभग 25 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास देना है। अगर आपका इसमें जो भी खाद छूट रहा है, जैसे कि जिंक छूट रही है, तो 5 किलो आपको इसमें जिंक लेना है।
अगर आपका ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड छूट रहा है तो 2 kg आपको ह्यूमिक एसिड फोलिक एसिड साथ में लेना है। इससे आपकी जो है जो कल्ले हैं उसमें वृद्धि का काम करेगा और नए कल्ले लाने के लिए भी यूरिया बहुत कारगर होता है। तो साथियों इससे जो है अच्छे से अच्छे वृद्धि मिलेगी और आपको अच्छे से अच्छे बालियाँ आएंगी। और आप इसमें अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं तो इसके साथ ही आपको जो है जो बालियाँ दाने वजनदार और चमकदार भी साथ में होंगे। और जो साथियों उस समय गिरने की समस्या आती है उसको भी ये फसल में तनाव से बचाने का काम भी करता है। साथियों अच्छा क्वालिटी और अच्छे स्टेज पर अपन पोटाश देना बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों दूसरे खाद में यूरिया पोटाश ये दोनों बहुत ज़रूरी है। यह दोनों देने से किसान भाइयों एक बात और, जब यूरिया आप दे रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना है, फसल ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, कम पानी होना चाहिए। ज़्यादा पानी खड़ा रहने से साथियों ये खाद जो है सही तरीके से मिल नहीं पाते हैं और पानी के साथ ही जल्दी से बह जाते हैं, जिससे पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है और रिजल्ट जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथियों अगर जिंक की कमी दिख रही है तो या तो आप 33% वाले किसान भाई 4 से 5 किलो का छिड़काव करें, या फिर 12% जो ADT है 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव करवा सकते हैं। तो यूरिया पोटाश के साथ अगर हम इनके डोज की बात करें तो इस प्रकार आप दे सकते हैं। साथियों अगर इस प्रकार देने से आपकी फसल जो है पूरा पीलापन, और अगर साथियों पहले डोज में मैंने जैसे बताया था अगर तना छेदक पत्ती लपेटक जैसी कोई चीज़ दिखती है तो पहले खाद में जो है दानेदार कीटनाशक देना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों पहले खाद में आपने जो दानेदार कीटनाशक दिया हुआ है उससे जो है तना छेदक और पत्ती लपेटक से आपको जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद साथियों।